गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को एपी का यानी समांतर श्रेणी का जो शेष बचा हुआ था 5.2 का क्वेश्चन, आज उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे जो चौथे और आठवें पदों का योग इतना है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले कहता है चौथा तो ले लीजिए A4, कहता है और आठवें तो ले लीजिए A8 का योग मतलब जोड़ और 24 तो 24। तो ये हो जाएगा आपको A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A ये हो जाएगा आपको 2A प्लस 7D और 3D 10D इक्वल टू हो जाएगा आपको 24। तो 2 को अगर कॉमन कर लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा आपको 24। 2 1 जा 2 12। तो देखिए A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा आपको 12। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार कहता है छठे और 10वें पद। देखिए छठे और 10वें पद दिया हुआ है 44। ये हो जाएगा आपको A5 यहां पर हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 44 हो जाएगा आपको A प्लस 7D इक्वल टू 22 और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2। समीकरण 1 है आपका A प्लस 5D इक्वल टू 12। यहाँ पर है A प्लस 7D इक्वल टू 22 माइनस 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 कट गया। ये हो जाएगा आपको माइनस 2D, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10। माइनस से माइनस कट गया तो अब ये हो जाएगा आपको D इक्वल टू 10/2 यानी 5। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण है A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो A प्लस 25 इक्वल टू 12। A इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी A इक्वल टू निकल जाएगा 30। कहता है AP ज्ञात करने के लिए तो AP का जो फार्मूला होता है A प्लस D A प्लस 2D ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है देखिए क्वेश्चन कहता है जो चौथे और आठवें तो चौथे और आठवें पदों का योग मतलब होता है जोड़ 24। तो 24 दिया हुआ है। आपको बतलाए थे A4 का मतलब हो गया AN बराबर 4 और N बराबर, ठीक है, AN बराबर आपको तो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर N बराबर 4 दिया हुआ तो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके D। तो देखिए A प्लस यहाँ पर N के जगह पर 4 घटे 1 करते हैं तो ये हो जाता है आपको A प्लस 3D। तो यही इतना नहीं निकाल करके डायरेक्ट आपको यहाँ पर कर देते हैं A प्लस 3D A प्लस 7D। तो दोनों का कहता है योग 24 दिया हुआ है तो हम 24 कर दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन, ठीक है,
क्लियर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद 18 नंबर क्वेश्चन के बाद अब 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, किस वर्ष में, यानी आपको n ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा आपको AP बराबर पहला महीना में उसका 5,000 था, फिर पहला साल में फिर उसको 5200 हुआ, फिर आपको 5400 हुआ और ये आपका पहुंच गया 7,000 रुपया पर। तो कहता है कितना साल में 7,000 पहुंचा, तो वो निकालना है। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा आपको 5,000 रुपया, D बराबर जितना बढ़ता है दोनों के बीच में वो होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1। ये हो जाएगा आपको 5200 घटे 5,000 यानी ये 200। आपको AN 7,000 दिया हुआ है क्योंकि अंतिम है ये। फार्मूला कहता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके D। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7,000, A में आपको दिया हुआ है 5,000 प्लस यहाँ पर N नहीं दिया हुआ है, D में दिया है 200। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे 7,000 और ये प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस कर लेते हैं बराबर N को 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 200 घटे 200। तो 7,000 में से 5,000 चला गया तो ये बचेगा 2,000 रुपये बराबर 200 माइनस 200। ये होगा आपको 2,000, ये माइनस इधर आकर के हो जाएगा आपको प्लस बराबर 200 n। ये हो जाएगा आपको 2200 n बराबर 200 n, इसीलिए n बराबर 2200 बट्टा 200। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 इकाई 2, 11 दूनी 22। आपको ये आ गया 11। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 95 में, ये 1995 से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर उसका सैलरी 5,000 था तो 5,000 दे दिए, वेतन में 200 रुपया की वृद्धि की गई तो 5,000 और 2 5200, फिर 200 5400 डॉट डॉट करते हुए उसका 7,000 हो जाता तो 7,000 कर दिए। अब आपका A बराबर 5,000 निकल गया, उसके बाद 5200 है तो D निकालने के लिए A2 और A1, A2 माइनस A1 किया जाता है तो 5200 में से 5,000 चला गया तो ये 200 और कहता है 7,000 अंतिम में हो जाता है तो 7,000 तक कितना में उसका 7,000 पड़ जाता है, किस वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर निकालने के लिए A बराबर पहले AN का मान दे दिया यहाँ पर 7,000, A का मान 5,000 है तो 5,000, N में निकालना है तो N को छोड़ दिए, -1 है तो -1 कर दिए, D का मान आपको 200 है तो 200 कर दिए। अब देखिए ये प्लस में है, ये आपको प्लस में है तो वो इधर आकर के हो जाएगा माइनस, तो 7,000 में से 5,000 चला गया तो 2,000। अब देखिए यहाँ पर 200 को n से गुना करेंगे तो 200 है, माइनस है तो माइनस, फिर 1 को अगर 200 से यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 200। अब ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो 2,000 और 200 2200, इधर 200 n। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 2 0 से 2 0 और नहीं तो सीधे n बराबर 2200 बट्टा 200, 2 0 से 2 0, 2 इकाई 2, 11 दूनी 22। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद देखिए, इस क्वेश्चन के बाद यानी 19 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे एक और क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन है आपका ये। देखिए इस क्वेश्चन में कई किताब में एनसीईआरटी के ही किताब में, कोई एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पर 50 रुपया के जगह पर 5 रुपया कर दिया है, 50 रुपया के जगह पर 5 रुपया कर दिया है। यहाँ पर 1.75 के जगह पर ये 17.5 के जगह पर 1.75 कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे जैसे ही 0 बढ़ा तो 1 सब जगह बढ़ गया है। अभी आपको हम इस पर बतलाते हैं, ठीक है, इस पर हम बतला देते हैं, आप लोग को अपना आगे काम कर लेना है। देख लेंगे अगर 5 रहेगा तो 1 रहेगा 75, वहां पर रहेगा 20.750। अगर यहाँ पर 50 है तो 17.5 और 207.50। ठीक है, इसमें भी n ही ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं यदि n में सप्ताह में उसकी बचत इतना हो जाती है
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम वर्ष में 50 रुपया जमा करता है, तो देखिए ये बराबर 50 हो जाता है। ठीक है, बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया तक बढ़ाती गई, प्रत्येक महीना बढ़ता गया, तो डी आपको हो गया 17.5। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत इतना हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। nवें सप्ताह में उसकी बचत 207, यानी an बराबर आपको 207.50, तो n आपको ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, तो ये हो जाएगा आपको 207.50 बराबर a ले आपका है 50 प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1 और d में हो जाएगा 17.5। अब देखिए 207.50 घटे 50 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 17.5 n घटे 17.5, जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 50 चला जाएगा तो ऐसे 7, 10 में से 5 गया 5, 1.50, ये माइनस अब ये इधर कर लीजिए 17.50 बराबर 17.50 n। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर 7 और 7 14 का ये तो हो जाएगा पहले 50 दूनी 100 डबल 0 1, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 1 इतना बराबर 17.50 n, यानी ये हो जाएगा 17/5 157.50 में 17.50 जोड़ देना है, 0 7 दूनी 14 15 के 5 6 7 1, ये आपको हो जाएगा, ये नहीं होगा, आपको होगा इतना बराबर इतना। देखिए बराबर में आपको ये होगा, इसीलिए n बराबर हो जाएगा बट्टा 17.5 यानी 10, n बराबर निकल जाएगा 10। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग का ये वीडियो क्लियर होता है 5.2। आगे अब हम लोग बात करेंगे फिर।